तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं रोल गारमेंट का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ना दोस्तों कि गारमेंट के बिजनेस में मार्जिन कैसे सेट किया जाए, मार्जिन कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप मार्जिन कैलकुलेशन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग गारमेंट बिजनेस शुरू कर लेते हैं बट उन्हें मार्जिन कैलकुलेशन का नहीं पता लगता। 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, पता नहीं लगता किस रेट में बेचे। अब ये रेट अगर मान लो हमने पूरे में बेच दिया, 100 का 100 में खरीदा, 100 में बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बल्कि बिजनेस के खर्चे होते हैं जिस कारण बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा हमारा। अगर मान लो 100 का खरीद के 200 में बेचा तो कस्टमर नहीं आएगा। तो ऐसा क्या मार्जिन कैलकुलेशन रखे जिस कारण ग्राहक हमारे पास बार बार आए, क्या कैलकुलेशन होती है, कैसे आप मार्जिन कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में ये बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आ जाता है कि आप देखिए कि जो आपकी शॉप आपने ली हुई है वो कैसी लोकेशन पे है, आपका वहां पे फुटफॉल कैसा है, कस्टमर वहां पे कैसे आते हैं, यंग आते हैं, लड़के लोग आते हैं, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा, आपका फुटफॉल कैसा है, लोग वहां पे बहुत सारी भीड़ रहती है क्या, है ना। दुकान ये तो नहीं है कि एकांत सी जगह में हो, सुनसान सी जगह में बहुत ही कम लोग आते हैं, है ना। अगर फुटफॉल अच्छी है, लोग वहां पे बहुत सारे आते हैं, विजिट करते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े कॉलेज आते हैं, तो आपका काम डेफिनेटली चलेगा, दौड़ेगा, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वहां पे अगर ऐसी कोई लोकेशन आपके पास है तो ये गारमेंट के बिजनेस के लिए बिल्कुल ही उचित कैलकुलेशन मानी, उचित लोकेशन मानी जाती है। इससे बेस्ट कोई लोकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे यंग लोग मिलेंगे आपको जो कि कपड़ा ज्यादा खरीदते हैं। जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में लड़के लोग देखे होंगे ना। अब देखिए कपड़ा कौन खरीदता है। अब देखिए मैं अपनी बात करूं, मैं यंग हूं तो मैं कपड़ा ज्यादा खरीदता हूँ मुकाबले की मेरे पापा के। मेरे पापा साल में 1-2 कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है ना। पर लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे को थोड़े दिन में स्वेट शर्ट चाहिए, कोई हुडी चाहिए, जूते चाहिए, पैंट चाहिए, तो मेरी जो डिमांड रहती है मेरे पापा के मुकाबले ज्यादा रहती है, क्योंकि मैं यंग हूं और हम लड़के लोग ज्यादा पैसा खर्चते। कहने का मतलब ये है औरों के मुकाबले। तो आपको ऐसी लोकेशन में अगर आपकी दुकान है तो आप एक मार्जिन लो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे सेल ज्यादा कर सकते हैं, मार्जिन मीडियम सा रख के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान में ये देना है कि आपकी जो वहां पे दुकान जो आपको मिली हुई है उसका रेंट कितना है। भाई साहब अगर आपको 30,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, 10,000 रुपए में रेंट पे मिल रही है, अब आप ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे ही कैलकुलेशन आपको लिखनी पड़ेंगी। आप तभी मार्जिन कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं, आपने अगर मान लो 20,000 रुपए में दुकान ली है, ठीक है ना, तो 20,000 रुपए की आपकी दुकान आ गई। और आपको ये भी दिखना है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, वहां पे बिल कितना आ रहा है भाई साहब आपका, आपको पहले ही लिख लेना है, कुछ अनुमान लगा लेना है। अगर आप मान लो अपने नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो किसी से अनुमान लगाना है कि इतनी लाइटें हैं और 1 महीने अगर कंटिन्यू जलती हैं तो कितना बिल आएगा, अप्रोक्सीमेट लिखवा लीजिए, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने वोल्टेज फूकते हैं और इतनी बिजली का बिल हमारा आता है, ठीक है। अभी इतना बिजली का बिल आता है, इतना हमारा रेंट आ रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके बहुत सारे और खर्चे भी हो सकते हैं। आपको ये देखना है कि जो माल आपकी दुकान पे आता है, अब उसके लिए देखो, अब लोग क्या गलती करते हैं, देखिए वो यहां से जा रहे हैं, किराया दे रहे हैं, वहां पे पैकिंग का खर्चा हो रहा है, पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट से आपकी दुकान का, तो ये 5-6 खर्चे हो जाते हैं। और जो बंदा गया हुआ है लेने, उसका किराया, भाड़ा और उसका खाने पीने का खर्चा और प्लस उसकी दिहाड़ी, ये सारा उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो माल कितने रुपए में, ये आपको नोट करके रखना है कि आपका माल, अगर आपने लाख रुपए का माल खरीदा ना, तो लाख रुपए का माल आपकी दुकान पे पहुंचने में कितने का खर्चा आया, आप नोट करिए ना। कि भाई साहब मैं दिल्ली गया था और दिल्ली जाने के लिए मेरे को इतना किराया लगा और ये मैंने चीजें खाई और ये इतने की मैंने परचेजिंग की, ठीक है ना। तो इसको परसेंटेज निकल जाता है कि कितने % का आपका खर्चा 1 लाख का माल लेके आने पे आता है, 2 लाख का माल लेके आने पे ये खर्चा आता है। तो आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि आपको ये देखना होता है कि जो आपने जो टीम रखी हुई है, आपने कितने इम्प्लॉय हायर किए हुए हैं। अब आपने 2 इम्प्लॉय रखे हैं, 1 इम्प्लॉय है, या आप खुद ही दुकान में बैठते हैं, तो अगर जितने लोग होंगे उतने ही ज्यादा आपके मार्जिन बढ़ेंगे। जितने आपने इम्प्लॉय कम रखे होंगे उतने आपके मार्जिन औरों से कम होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका एक और खर्चा आ जाता है हिडन एक्सपेंसेस, जो आपके पर डे के जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि आपका चाय का खर्चा हो जाता है,
नाश्ता पानी कर लेते हैं आप, या कुछ भी दूध वगैरह लेके आते हैं, जूस कोल्ड ड्रिंक, या कई बार बर्गर वगैरह खिला देते हैं अपनी टीम को, या कोई गेस्ट आता है कुछ उनके लिए खाने के लिए मंगा देते हैं। छोटे छोटे पर डे के खर्चे होते हैं, ये भी आपके मार्जिन कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो ये सारा आप खर्चा नोट करके ये आप यहाँ पे अब देखिए, जितना भी आपका खर्चा होता है ना, इसके बिहेव पे जब तक आपके पास ये डाटा नहीं है तब तक आप मार्जिन कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर आपको मैं सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, कपड़े का अगर आपकी अच्छी लोकेशन है, अच्छे 2-3 स्कूल पढ़ते हैं वहां पे, एक आधा कॉलेज भी पढ़ता है, तो वहां पे 40 से आप 45% 35 तक का मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छी लोकेशन है, तो अगर आपकी लोकेशन थोड़ी गांव देहात में पड़ती है, कस्टमर का फुटफॉल कम होता है, तो आपको वहां पे आपको क्या होता है कि आप वहां पे भी 25 से 30% का मार्जिन, क्योंकि आपके वहां पे खर्चे भी कम होंगे, वहां पे आपको रेंट कम देना पड़ेगा, है ना। और दुकान अगर साइड में होगी तो आपका और ज्यादा खर्चे कम होंगे, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम होगा, डेकोरेशन का कम खर्चा होगा आपका। तो इस तरीके इन सारे डाटे के हिसाब से आप अपना मार्जिन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए इस तरीके के मोटिवेशन वीडियो और जबरदस्त नॉलेज से भरपूर वीडियो आपके लिए फटाफट लेके आ रहे हैं। कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, अगर गारमेंट का बिजनेस है, करना चाहते हैं, हमें बताइएगा, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए टाटा एंड बाय बाय।